हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स वर्ल्ड पार्ट 4 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्टनरशिप चैप्टर में फंडामेंटल। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इस टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये हमारा कि ये एक्स वाई जेड यानी कि पार्टनर जो कि मिलकर फर्म बना रहे हैं, ये सारे कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्म में कर रहे हैं। ठीक है, सारे पार्टनर फर्म जो बनाई है सारे अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्म में, और फर्म इन्हें बदले में क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए हमारा एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, हैंस इट विल बी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो ये जो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल के डेबिट साइड, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। डेबिट साइड क्योंकि इट्स एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, फर्म के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। हमने इससे पहले क्लास में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पढ़ा था, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड रिकॉर्ड करा था, और हमने ये भी बताया था कि इसमें नॉमिनल रूल लगता है। जितने भी सारे खर्चे होंगे सब डेबिट साइड होगी, और जितना भी हमें मिल रहा होगा, इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, सब क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका अपोजिट होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पार्टनर फर्म से अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। ये जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं ये अपने यूज़ के लिए कर रहे हैं, फॉर पर्सनल यूज़। फर्म से इन्होंने पैसा निकाला, जितने टाइम तक ये फर्म का पैसा यूज़ करेंगे तो उसे ये क्या देंगे? इंटरेस्ट। यहाँ पे फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है, रिसीव हो रहा है। तो ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पी एंड एल एप्लीकेशन। इसलिए क्या होगा? क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि ये जो हमारा है इट इज़ ए बेनिफिट फॉर द, बेनिफिट कह सकते हो या फिर इनकम भी बोल सकते हो, फॉर द फर्म। ये फर्म के लिए, उसका अपोजिट है बिल्कुल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा ये पी एंड एल की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। रीज़न आपको बता दिया है क्या होगा। इसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। इसमें हम देखिए एक्स एंड वाई दो पार्टनर है। 1 अप्रैल 2020 को कैपिटल जितनी इन्वेस्ट करी दोनों की, एक्स की 5 लाख थी और वाई की 4,50,000 थी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना चार्ज करेंगे? 6% चार्ज करेंगे। और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020, ठीक है, 1 सितंबर 2020 से इनकी कैपिटल चेंज हो गई। इसकी 5 लाख की रही और इसकी भी 5 लाख, दोनों की 5 लाख हो गई। पहले इसकी 5 लाख थी, इसकी 4.5 थी, अब दोनों की 5 लाख हो गई। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब 5 लाख, एक्स की कितनी है? 5 लाख। अब 5 लाख उसने कब से कब तक यूज़ करी है? 1 अप्रैल 2020 से यूज़ करी है। फिर 1 सितंबर में चेंज हो गई थी, तो उसने 1 सितंबर तक कितने महीने हो रहे हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्योंकि सितंबर में तो फिर उसकी 5 लाख हो गई थी। तो 1 2 3 4 5, 5 महीने। तो 5 लाख मल्टीप्लाई 5/12 इंटू रेट कितना है? 6/100। ये जो हमारा कैलकुलेशन करके जो आंसर आया वो हमारा आया 12,500। 12,500 हमारा ये आया। अब इसके बाद एक्स की कैपिटल कितनी हो गई थी? 5 लाख। अब 5 लाख जो हो गई थी तो उसने 7 महीने यूज़ करे हैं। ठीक है, क्योंकि 5 महीने यूज़ करे हैं, और ये जो 7 महीने कैसे यूज़ करे हैं? 1 सितंबर से। और जो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है वो एंड होता है हमारा 31 मार्च 2021 को। ये एंड हो जाएगा ये वाला अकाउंटिंग ईयर, जो कि 1 अप्रैल 2020 में शुरू हुआ है। तो 31 मार्च 2021 में एंड हो जाएगा। तो हमारे 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो हो रहे हैं, कितने महीने हो रहे हैं? हमारे 7 महीने हो रहे हैं। 7/12 इसलिए हमने लिखा। और 6% रेट था हमारा। हम कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट कर देंगे। ठीक है, फिर हम ये कट करेंगे, हमारा 17,500 आ जाएगा। इसी तरह हम वाई का देखेंगे। वाई की कैपिटल हमारी कितनी है? देखिए, वाई की कैपिटल 4.5 लाख, ये है 4.5 लाख। अब ये वही है 1 अप्रैल 2020 से, सेम मंथ है। रेट है 6/100 और है 5/12, 5 मंथ का है। और उसके बाद कैपिटल हो गई 5 लाख, ये 7 महीने के लिए यूज़ करी। 6/100 इंटू 7/12, तो इसका आंसर आ गया 17,500। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स की कैपिटल का इंटरेस्ट है 12,500, 17,500 हम टोटल कर लेंगे, और वाई का है 11,250 और 17,500। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ऐसे कैलकुलेट होता है। इसमें हमें डेट पे ज़्यादा ध्यान देना है।